जस्टिस ओ मेलकम की किताब डिवाइन टाइमिंग हमें बताती है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, पूजा अर्चना कर लें, मन्नत मान लें, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए वो तभी मिलेगा जब उसका सही समय आएगा। ये सही समय ही डिवाइन टाइमिंग कहलाता है। लेखक ने इस किताब में बताया है कि ये डिवाइन टाइमिंग क्या है और कैसे काम करता है और कब हमें हमारी मंजिल से मिलवाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन वन, डिवाइन टाइमिंग क्या होती है। हम इंसानों की आदत होती है कि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। हम हर चीज़ को अपनी प्लानिंग और अपने समय के हिसाब से चलाना चाहते हैं। अगर आज बीज बोया है तो कल ही हम फल पाने की उम्मीद करने लगते हैं। अगर आज शुरुआत की है तो हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। जब हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो हम टूटने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, शायद ऊपर वाला हमारी बातें नहीं सुन रहा है, शायद किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है और वो ये है कि जिंदगी घड़ी की सुइयों के साथ नहीं चलती, जिंदगी ऊपर वाले के इशारे से चलती है। यहाँ डिवाइन टाइमिंग यानी ईश्वरीय समय काम करता है। वह समय जो इंसानी समझ से परे होता है लेकिन बिल्कुल सही होता है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब है जब ब्रह्मांड तय करता है कि अब आप तैयार हो, अब आपके अंदर वो गहराई, वो ताकत है, वो समझ आ चुकी है जो आपकी मंजिल को संभाल सकती है। हम में से बहुत से लोग उस मंजिल की मांग करते हैं जिसके लिए हम अंदर से तैयार ही नहीं होते। हम सफलता चाहते हैं लेकिन असफलता स्वीकारने की हिम्मत नहीं रखते। हम प्यार चाहते हैं लेकिन खुद से जुड़ाव नहीं रखते। हम पहचान चाहते हैं लेकिन अपनी ही सच्चाई से भागते हैं। ऐसे में अगर ऊपर वाला हमें सब कुछ दे भी दे तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे और खो देंगे। इसलिए डिवाइन टाइमिंग हमें रोकती है, तराशती है। कभी कभी लगता है कि दुनिया कितनी आगे चली जा रही है और हम वहीं के वहीं रह गए हैं। सबको तो मौके मिल रहे हैं लेकिन हमसे मौके छीन लिए जा रहे हैं। डिवाइन टाइम कहता है कि मैं तुम्हें देर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें गहराई दे रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ जल्दी मिलती है वो अक्सर जल्दी ही चली भी जाती है। जो चीज़ें देर से मिलती हैं वो गहराई से जुड़ती हैं। डिवाइन टाइमिंग हमें सिखाती है कि इंतज़ार कोई सजा नहीं है, ये एक तैयारी है। एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो अगले दिन वो फसल नहीं काटने लगता। वो पहले मिट्टी को सुधारता है, पौधों की देख रेख करता है, सिंचाई करता है, पौधों को धूप, पानी और हवा लगती रहे इसका इंतज़ाम करता है। तब कहीं कई महीनों के बाद उसको फसल मिलती है। तो जब भी आपको लगे कि सब कुछ ठहर सा गया है, कहीं कोई दरवाज़ा नहीं दिख रहा है, तो आप समझ लो कि आप अभी तैयारी की अवधि में हो। ऊपर वाला आपको बड़ा बना रहा है, वो आपको तराश रहा है। आपके अंदर एक नई चेतना, एक नई परिपक्वता विकसित की जा रही है। आप योग्य बन रहे हैं। आपको वहां नहीं भेजा जाएगा जहां आप टिक नहीं पाएंगे। डिवाइन टाइमिंग सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, वो आपको उस रास्ते के लायक भी बनाती है। सोचिए अगर कोई बच्चा पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगे तो उसके गिरने के चांसेस अधिक रहेंगे। लेकिन वहीं अगर बच्चे को पहले पेड़ पर चढ़ना सिखाया जाए, पेड़ पर चढ़ते समय खुद को बैलेंस करना सिखाया जाए, तब वो फल तोड़ने के लिए जब भी पेड़ पर चढ़ेगा तो वो गिरेगा नहीं बल्कि ऊपर की ओर बढ़ेगा। हो सकता है आप इंतजार करते करते थक जाएं और आप ऊपर वाले से पूछ रहे हों कि अभी तक क्यों नहीं, कब मिलेगा, कब होगा। डिवाइन टाइमिंग की भाषा अलग होती है। वो कहती है जब आप खुद को तैयार करोगे तो दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। जब आप थकने के बाद भी चलना नहीं छोड़ोगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसलिए अगर अभी आपकी मंजिल दूर लग रही है, अगर सब कुछ धीमा लग रहा है, तो मायूस मत होइए। ये वो समय है जहां ऊपर वाला आपके अंदर धैर्य, सहन शक्ति और दृढ़ विश्वास भर रहा है, ताकि जब आपका समय आए तब आप खुद भी हैरान रह जाएं कि इतनी ताकत मेरे अंदर कहां से आ गई। डिवाइन टाइमिंग यानी दैवीय शक्ति न जल्दी आती है न देर से आती है, वो हमेशा सही समय पर आती है। और जब आती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी। लेसन सेकंड, ये 7 संकेत बताते हैं कि बदलाव आसपास ही है।
आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी अचानक से बदलने लगी है? जो दोस्त कभी आपके करीब हुआ करते थे, वो अब आपसे दूर हो गए हैं। आपका वो काम जिससे आपकी पहचान थी, वो अब आपको बोझ लगने लगा है। वो जगह जहां आपको सुकून मिलता था, अब वो काटने को दौड़ती है। और सबसे अजीब बात कि आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। आपके अंदर कुछ उलझन है, लेकिन आप उसे नाम नहीं दे पा रहे हैं। मन बेचैन है, नींद अधूरी है, हर चीज का मतलब कुछ छूटा हुआ सा फील हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो रुकिए, घबराइए मत। हो सकता है आप बिगड़ नहीं रहे हैं, आप बदल रहे हैं। हो सकता है ये उथल पुथल कोई गलती नहीं, बल्कि एक संकेत है। एक संकेत कि आप अभी जिस मोड़ पर हैं, वहां से आपकी जिंदगी का एक नया लेसन शुरू होने वाला है। बदलाव से पहले जीवन अक्सर अजीब हो जाता है। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। आपको वो बातें चुभने लगती हैं जो पहले मजेदार लगती थीं। आपको वो लोग खलने लगते हैं जिनके साथ कभी आप घुल मिल जाया करते थे। आपको वो माहौल घुटन देने लगता है जहाँ कभी आप बेफिक्र हुआ करते थे। ये सारे संकेत हैं डिवाइन टाइमिंग के। जब ब्रह्मांड किसी इंसान को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी करता है, तो सबसे पहले वो उसे उसके पुराने रूप से अलग करता है। पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, पुराने पैटर्न बदलने लगते हैं। आपको अकेलापन सताने लगता है, लेकिन ये अकेलापन सच्चाई नहीं है। ये तैयारी का एक हिस्सा होता है। क्योंकि जब कोई चीज़ आपको रोकने लगती है, कोई रिश्ता आपकी आत्मा को दबाने लगता है, जब कोई आदत आपको आपके असली स्वरूप से दूर कर देती है, तो ब्रह्मांड उसे धीरे धीरे हटाने लगता है। उस प्रक्रिया में आप टूटे हुए, हारे हुए महसूस करते हैं, खोए हुए, असहाय महसूस करते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि कुछ गहरा, कुछ बड़ा और कुछ बेमिसाल होने वाला है। कई बार लोग पूछते हैं बदलाव कब होगा, तो इसका जवाब होता है बदलाव आ चुका है, लेकिन आप उसे अभी तक सिर्फ दर्द समझ रहे हैं। वास्तव में बदलाव हमेशा दर्द रूपी कपड़े पहनकर ही आता है, ताकि वो आपको अंदर से हिला सके, आपको सोचने पर मजबूर कर सके, आपके पुराने आवरण से आपको बाहर निकाल सके। आप जब अचानक लोगों की बातें दिल पर लेने लगते हैं, जब आप अकेले में ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं, जब आप दूसरों की अपेक्षाओं से थक चुके होते हैं, तब आप समझ लीजिए कि आपकी आत्मा कह रही है कि अब और नहीं, अब मुझे मेरी असली उड़ान चाहिए। डिवाइन टाइमिंग बहुत चुपचाप काम करती है। वो बिना किसी शोर शराबे के आपको अंदर से हिला देती है, ताकि आप मजबूर हो जाएं अपनी सच्चाई से मिलने के लिए। और उस वक्त जब कोई आपके पास नहीं होता, जब हर जवाब अधूरा लगता है, जब हर रास्ता बंद दिखता है, तब ऊपर वाला आपकी आत्मा को तैयार कर रहा होता है नई ऊंचाइयों के लिए। आपके अंदर एक शांत क्रांति हो रही होती है, एक ऐसा बदलाव जो पहले आपको तोड़ता है, लेकिन फिर दोबारा बनाता है, और इस बार आपको आपके असली रूप में बनाता है। हो सकता है कि आज आप अकेला महसूस करें, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अब भीड़ से अलग हो चुके हैं। हो सकता है आज आप थके हुए हों, लेकिन आपकी आत्मा बोलने को तैयार है। और यही है वो संकेत जो दिखाते हैं कि डिवाइन टाइमिंग अब सक्रिय हो चुकी है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है ब्रह्मांड बस आपकी कहानी लिख रहा है, और ब्रह्मांड जब आपकी कहानी खुद लिखता है, तब उसके किरदार, उसकी घटनाएं, उसके क्लाइमेट सब अलौकिक होते हैं। लेसन 3, जो देरी लग रही है वो असल में एक सेटअप है। आपने अक्सर ये सवाल खुद से पूछा होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों सब कुछ अटका हुआ है? आखिर कब तक इंतजार करना होगा? ये सवाल लगभग हर उस इंसान के दिल में आता है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अलग जीना चाहता है। और जब जवाब नहीं मिलता, तो मन में सिर्फ थकान और शक ही रह जाता है। यहीं पर डिवाइन टाइमिंग बोलती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी समझ से कहीं आगे। आप जिस देरी से परेशान हो रहे हैं, वो शायद आपके लिए बनाए गए सबसे बड़े सेटअप की शुरुआत है। क्योंकि ब्रह्मांड जब कोई खास चीज तैयार करता है, तो वो उसे अधूरा नहीं भेजता। वो पहले हालात को, आपकी सोच को, चारों तरफ के लोगों को उस एक मोमेंट के लिए तैयार करता है जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। आज जो रिजेक्शन आपको दर्द दे रहा है, वो कल आपको राहत देगा।
आज जो दरवाज़ा आपके मुंह पर बंद कर दिया गया, वही आपको एक नया रास्ता दिखाएगा, जो पहले कभी आपने देखा ही नहीं था। ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिवाइन सेटअप है। ये एक ऐसी तैयारी है जो आपकी क्षमताओं को उस मंजिल पर ले जाने के लिए होती है जो आपके लिए तय किया गया है। लेकिन ये सब तभी मिलेगा जब आप तैयार हो जाओ। हम इंसान रिजल्ट के पीछे भागते हैं। हम कहते हैं कि हमें पहले फल चाहिए, लेकिन ऊपर वाला कहता है कि पहले मैं आपको जड़ दूंगा, क्योंकि अगर जड़ें गहरी नहीं होंगी तो कोई भी तूफान आपको गिरा देगा। इसलिए आप जहाँ हो वहाँ रुकना ज़रूरी है। ये देरी आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है, यह आपको और मजबूत जमीन देने के लिए है। हर बार जिंदगी ने जब आपको किसी चीज़ से दूर किया है, तब वो शायद आपकी रक्षा कर रही थी, आपको बचा रही थी, क्योंकि वो चीज़, वो रिश्ता, वो नौकरी, वो इंसान आपके लिए था ही नहीं, या शायद आप अभी उसके लिए तैयार नहीं थे। डिवाइन टाइमिंग कभी जल्दबाजी नहीं करती। वो वही देती है जो आपके लिए बना हो, और उस वक्त पर देती है जब आप उसे संभाल सकें, जब आप उसे समझ सकें। इसलिए जब आप कहते हो मुझे चाहिए अभी, तब ऊपर वाला कहता है मुझे मालूम है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में जल्दबाजी में आ जाएगी, वो आपके हाथ से जल्दी ही फिसल जाएगी। डिवाइन टाइमिंग आपको सिर्फ उपलब्धि नहीं देना चाहता, वो आपको स्थिरता देना चाहता है। सोचिए, अगर आप एक कच्चे आम को पेड़ से तोड़ लें तो उसका स्वाद आप नहीं ले पाएंगे, यानी आम की खटास मिलेगी आपको। लेकिन अगर वही आम कुछ और दिन पेड़ पर पड़ा रहे और धूप में लटका रहे, तो वो पक जाएगा और मीठा हो जाएगा। डिवाइन सेटअप ऐसा ही होता है। वो आपको समय के साथ पकने देता है, ताकि जब आप दुनिया के सामने आओ तो आप में गहराई हो, परिपक्वता हो और विनम्रता हो। याद रखिए, दुनिया भले ही आपको नहीं देखती, लेकिन ब्रह्मांड की नज़र हर तरफ से आप पर है। वो आपको तैयार कर रहा है। आपकी हर कोशिश, हर आंसू, हर अकेली रात कहीं ना कहीं एक नई सुबह का हिस्सा बन रही है। जो चीज़ आज बेकार लग रही है, वही कल आपकी कहानी की सबसे मजबूत पंक्तियां बनेंगी। जिसे आप देर समझ रहे हो, वो दरअसल डिज़ाइन है। एक ऐसा डिज़ाइन जो आपके लिए तैयार किया गया है, खास आपके नाम से, आपके भविष्य के लिए। और जब वो सही वक्त आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग कहेगी अब है सही समय, तब सारी गुत्थियां खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। तब आप समझ जाएंगे कि क्यों वो नौकरी आपको नहीं मिली, या उस नौकरी में आपका मन नहीं लगा, क्यों वो इंसान चला गया, क्यों वो प्लान फेल हो गया, क्योंकि कुछ और बेहतर, कुछ और बड़ा आपके लिए तैयार हो रहा था। लेसन 4, डिवाइन टाइमिंग से कैसे जुड़ें। सबसे बड़ी लड़ाई तब शुरू होती है जब हम चीज़ों को अपने समय से चलाना चाहते हैं, पर वो हमारे हिसाब से नहीं होती। हम घबराने लगते हैं, दबाव महसूस करने लगते हैं, जबरदस्ती रास्ते खोजने लगते हैं, और यहीं हम डिवाइन टाइमिंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के साथ चलना जबरदस्ती करना नहीं होता, वो एक समर्पण की स्थिति होती है। डिवाइन टाइमिंग कोई गूगल मैप नहीं है जो हर मोड़ पर बोल कर बताए कि अब आपको कहाँ जाना है। डिवाइन टाइमिंग महसूस होती है। वो आपके दिल की खामोशी में बोलती है। वो आपके अंतर मन की चेतावनी बनकर सामने आती है, और जब आप उसे सुनना शुरू करते हैं, तभी आप उससे जुड़ने लगते हैं। लेकिन जब तक आप सिर्फ अपने दिमाग से निर्णय लेते रहेंगे, तब तक आप अपने डर और अधीरता के कहने पर काम करते रहेंगे। आप डिवाइन टाइमिंग को मिस कर देंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का नियम साफ है। आपको चलने की नहीं, सुनने की ज़रूरत है। हर बार जब किसी दरवाजे को आप जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो दरवाज़ा आपकी मंजिल का है या भटकाव का? हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को करना है कि बोझ में खींचते रहते हैं, लेकिन डिवाइन फ्लो कहता है कि आपकी लाइफ एक फ्लो में बहे, उसे खींचने की ज़रूरत ना पड़े। लाइफ के फ्लो से जुड़ने का पहला तरीका है रुकना। कभी कभी रुक जाना भी सबसे बड़ा एक्शन होता है। जब आप भागते भागते थक जाते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं जिंदगी को खींच रहा हूँ या जी रहा हूँ? अगर जवाब आता है कि आप बस दौड़ रहे हैं, तो रुकिए, ताकि डिवाइन मैसेज आपके दिल तक पहुँच सके। क्योंकि जो आवाज़ बाहर से नहीं आती,
वो आपके अंदर से आती है और वो तभी सुनाई देती है जब बाहर का शोर कम होता है। दूसरा तरीका है भरोसा करना। जब आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी एक आंतरिक विश्वास कहता है बस डटे रहो, तो वही डिवाइन गाइडेंस होती है। याद रखिए, डिवाइन टाइमिंग आपको पूरा प्लान नहीं देता, वो आपको बस अगला स्टेप दिखाता है और आपको वो एक स्टेप उठाना होता है। आपको ये भी समझना होगा कि डिवाइन फ्लो में सिर्फ इंतजार नहीं है, उसमें एक्टिव ऑब्जर्वेशन है। मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, मतलब ये कि आप हर उस मौके को, हर उस विचार को, हर उस दिशा को जो बार बार आपकी ओर खिंच रही है, वह व्यक्ति, वो आइडिया, वो मौका जो बार बार आपके सामने आ रहा है, वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, वो डिवाइन एक्शन है। उसके बाद आता है तीसरा पड़ाव, कूद जाना। जब डिवाइन टाइमिंग बोले अब यही समय है, तो रुको मत, डरो मत। मत सोचना कि आप तैयार हो या नहीं, क्योंकि डिवाइन फ्लो में छलांग पहले लगानी होती है और भरोसा बाद में गहराता है। सही वक्त पर लिया गया एक कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। हो सकता है आप सोचो अगर मैं गिर गया तो, लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है कि अगर आपने उड़ान नहीं भरी तो आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि आपके पंख कितने मजबूत हैं। जब आपका दिल कहे अब नहीं, तो जिद मत करो। वो कहे अब मौका है, तब बहाने मत ढूंढो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाती, वो एक बार संकेत देती है और फिर आगे बढ़ जाती है। यही वो पल होता है जहां आपको अपने डर से ऊपर उठना होता है और भरोसे में डूब जाना होता है। जहां आप ये मान लेते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने ये सृष्टि बनाई है उसको सब कुछ पता है और वो आपके खिलाफ नहीं है, वो आपके लिए काम कर रहा है। लेसन 5, सब कुछ टूट रहा होता है तो कुछ नया बन रहा होता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, जैसे चारों तरफ अंधेरा घिर गया हो, हर दिशा बंद हो गई हो। जिस भरोसे पर खड़े थे वो भरोसा टूट चुका है। जिस रिश्ते को अपना सब कुछ मानते थे वो रिश्ता खो गया है। जिस ख्वाब के पीछे भाग रहे थे वो अब धुंधला पड़ चुका है। तभी मन में एक खामोश सी चीख उठती है, अब और नहीं सह सकता। आपको लगता है कि ये अंत है, आप मान लेते हैं कि शायद अब कुछ नहीं बचा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है कि नहीं, ये अंत नहीं, यही तो शुरुआत है। क्योंकि जब सब कुछ टूट रहा होता है तब असल में कुछ नया बन रहा होता है। हमारे जीवन में जो सबसे अंधेरे पल होते हैं वही सबसे उचित निर्माण का बीज लेकर आते हैं। जिसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं, डिवाइन यूनिवर्स उसे ब्रेक थ्रू मानता है। आपको लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि आपका ढांचा अब छोटा पड़ चुका है। अब समय है आपको एक बड़े रूप, एक नई ऊंचाई और एक नई सच्चाई से जोड़ने का। हर बार जब जिंदगी आपको तोड़ती है तो वो आपको सजा नहीं दे रही होती, वो आपको फिर से बना रही होती है। टूटन के बिना पुनर्निर्माण मुमकिन नहीं है। हर वो इंसान जिसने अपने अंदर कुछ बड़ा पाया है, पहले उसने खुद को पूरी तरह खोया है। दर्द कोई दुश्मन नहीं है, दर्द वो भाषा है जिसमें ब्रह्मांड आपसे कहता है अब बदलाव आ रहा है, तैयार हो जाओ। नया चमत्कार दर्द की गर्भ में पलता है और जब दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है वहीं पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। लेकिन हम उस दर्द के एक पल पहले हार मान लेते हैं। हम उस दरवाजे से सिर्फ एक कदम दूर रहकर ही लौट जाते हैं जहां से हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। हमें सिखाया गया है कि टूटना कमजोरी है, शर्म की बात है, रोना पाप है। पर डिवाइन टाइमिंग कहती है अगर आप टूट रहे हो तो आप इंसान हो, और अगर आप टूट कर भी उठ रहे हो तो आप रोशनी बन रहे हो। जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है तो वो आपके हाथ खाली कर रही होती है ताकि कुछ बड़ा आपके हाथ में रखा जा सके। ये जो टूटना है, यही आपका टर्निंग पॉइंट है। आपकी सबसे बड़ी ताकत उसी जगह पैदा होगी जहां आप सबसे ज्यादा टूटे थे, जहां से आपको सबसे ज्यादा दुख मिला था। बीज अगर फटता नहीं तो पौधा कभी जन्म नहीं लेता। अंडा अगर टूटे नहीं तो चूजे उसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे। इंसान जब तक अंदर से नहीं हिलता तब तक वो अपनी आत्मा की आवाजें नहीं सुन पाता।
इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो वहीं बैठ जाइए। खूब रो लीजिए, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग वहीं पर अपना जादू शुरू कर रही है। वहीं उसी जगह आपने सोचा कि सब खत्म हो गया है, असल में वहां सब शुरू हो रहा है। जो रिश्ते जा चुके हैं, जो मौके छूट गए हैं, जो सपने बिखर गए हैं, उनसे लड़िए नहीं, उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको खाली किया ताकि डिवाइन प्लान आपको भर सके। टूटने के बाद जो इंसान बनता है वो पहले वाले से अलग होता है। वो और ज़्यादा सच्चा होता है, और ज़्यादा गहरा होता है, और ज़्यादा मजबूत होता है, और ज़्यादा तैयार होता है, क्योंकि अब वो जानता है जिंदगी सिर्फ जीतने से नहीं, झुकने और फिर उठने से बनती है। लेसन 6, इसे पर्सनल मत लीजिए। जब हम जिंदगी में ठोकर खाते हैं, जब हमारे सपनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब वो लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया था, तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, मेरे साथ ही क्यों? और वहीं से शुरू होती है खुद को खोजने की आदत। शायद मैं ही अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं ही सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। पर रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूँ ये आपका नुकसान नहीं था, ये आपका मार्गदर्शन था? क्या हो अगर हर बंद दरवाज़ा, हर टूटा रिश्ता, हर असफल कोशिश दरअसल आपको किसी असली रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश थी? डिवाइन टाइमिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो आपके लिए नहीं है वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो आपके साथ नहीं रहेगा। जो आपका है वो चाहे कितना भी दूर हो, कितनी भी मुश्किलें हों, वो आप तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में जो छिन रहा है, जो छूट रहा है, उसे इतना पर्सनल मत लीजिए। हर रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन है, हर असफलता एक इंडिकेशन है, हर चोट एक डिवाइन सिग्नल है कि आपका रास्ता यहाँ नहीं है, आपका रास्ता वहाँ है। कभी कभी ऊपर वाला आपको वहाँ से हटाता है जहाँ आप नहीं टिकने वाले, और वहाँ रखता है जहाँ से आपका मकसद शुरू होता है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि जब कुछ गिरता है, जब कोई छोड़ कर जाता है, जब कोई सपना बिखरता है, तो तकलीफ होती है। लेकिन वहीं इसी तकलीफ में मिलता है एक छिपा हुआ ऐसा रास्ता जो आपको उस जीवन की ओर ले जाता है जिसे आपने कभी चाहा भी नहीं होगा, लेकिन जो आपके लिए ही बना है। जो आपके लिए नहीं है वो आपके साथ नहीं रहेगा, और जो आपका है वो रास्ता बनाकर आपके पास आ ही जाएगा। अब सोचिए, क्या हुआ अगर वो रिश्ता नहीं चला? क्या हुआ अगर वो नौकरी हाथ से निकल गई? क्या हुआ अगर आपको वहां नहीं चुना गया जहां आपने सब कुछ लगा दिया था? हो सकता है उसी रिश्ते ने आपको रोक रखा था जहां आपको उड़ना था। हो सकता है वो नौकरी आपको उस दिशा में जाने से रोक रही थी जहां आपका मकसद पूरा होता। डिवाइन टाइमिंग कभी गलती नहीं करती, वो गलत दरवाजे खुद बंद करती है। हम सोचते हैं कि जिंदगी हमारे खिलाफ है, जबकि असल में वो हमारे लिए काम कर रही होती है। तो अब जब कोई चीज़ हाथ से निकल जाए तो उसे हार मत समझिए, उसे डिवाइन सिग्नेचर समझिए। शायद आपकी आत्मा ने प्रार्थना की थी कि उसे उसकी सच्ची मंजिल मिल जाए, और ऊपर वाला कहता है ठीक है, लेकिन पहले मैं उन चीज़ों को हटा दूंगा जो आपके रास्ते में बाधा बन रही हैं। जिंदगी आपकी भावनाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि आपके आत्मा की ज़रूरत के हिसाब से चलती है। जो भी चीज़ आपके रास्ते से हट रही है वो शायद आपकी प्रार्थना का ही जवाब है। इसलिए जब कोई आपको छोड़ दे तब आप खुश होइए। जब कोई प्लान फेल हो जाए तो गहराई से सांस लीजिए। जब कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो आंखें बंद करके कहिए, शायद कुछ बेहतर मेरा इंतज़ार कर रहा है। शायद ये बंद दरवाज़ा ही मुझे वहाँ ले जाएगा। डिवाइन टाइमिंग तब सबसे ज़्यादा काम कर रही होती है जब आपको लगता है कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं है। वो आपकी नज़र से नहीं, आपके भविष्य की ऊंचाई से देख रही होती है। जहाँ से आप सिर्फ एक दुख देख रहे हो, वहाँ से एक नई दिशा दिख रही होती है। लेसन 7, अब कदम बढ़ाओ, समय आ चुका है। अब और रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सोच लिया, काफ़ी झिझक लिया, काफ़ी पीछे हटते रहे। अब वक्त है आगे बढ़ने का। अब वक्त है पुराने परिचय को विदा देने का। अब वक्त है खुद को एक नई पहचान देने का, जो डर पर नहीं, विश्वास पर बनी हो। अब वक्त है उस काम की शुरुआत करने का जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। वो बिजनेस, वो काम, वो कला जो आपके अंदर सालों से दबी हुई है।
लेकिन अब बाहर आने के लिए तड़प रही है। अब वक्त है उस रिश्ते से बाहर निकलने का जो आपकी आत्मा को मार रहा है। अब वक्त है खुद से सच्चाई में मिलने का, बिना झूठ, बिना डर और बिना बहाने के। इस ब्रह्मांड में आपको यहाँ भेजा गया है किसी खास मकसद के साथ, और अब वो मकसद आपको आवाज दे रहा है। आपको परफेक्ट नहीं होना है, बस ईमानदार बनना है। आपको सब पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको बस आपका अगला कदम लेना है। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग कभी पूरा रास्ता नहीं दिखाती, वो बस एक झलक देती है। और जब आप उस झलक पर विश्वास करके चलने लगते हैं, तब रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। यही तो जादू है डिवाइन फ्लो का। जब आप हाँ कहते हैं तो पूरी कायनात आपके हक में हरकत में आ जाती है, और यही होता है आपके लिए डिवाइन टाइमिंग।